बगरू विधानसभा के विधायक से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो एक बार खुद की गाड़ी को 60 की स्पीड में, ज़्यादा नहीं 60 की स्पीड में महिंद्रा सेज से और मुआना आके बता दी। अगर वो आ जाएंगे तो मैं उनको 51,000 रुपये इनाम मेरी तरफ से दूंगा उनको। बिल्कुल खत्म रोड पड़ी हुई है। अभी गंगा देवी ने एमएलए थी, जबकि अब रास्ता खुलाएंगे अपन, एक दिन धरना दिया, दूसरे दिन बंद हो गया काम। रात पहले गांव वाले मिलके उस बाउंड्री को तोड़ा, मेहनत की बेचारों ने, भागा दौड़ की, और दूसरे दिन कोई ये नहीं आए, और दूसरे दिन तो महिंद्रा वाले कंपनी वाले ने वापस बाउंड्री चूक दी। तक खुलता है तो ठीक है, वरना जल्द ही आरएलपी पार्टी इसके साथ लगेगी और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और ये जो रास्ता है इसको खुलवा करके कैसे भी हम खुलवाएंगे, उसके लिए चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े, रोडें जाम करनी पड़े, प्रशासन का घेराव करना पड़े, कलेक्ट्री का घेराव करना पड़े, जो भी हमारे को करना पड़ेगा वो हम करेंगे। आज हम मौजूद हैं जयपुर के जालूपुरा आवास, जो कि आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का आवास है। और यहाँ पे हमारे साथ में बगरू से कुछ लोग आए हुए हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका पास भी ये समस्याएं लेके गए। इनका ये कहना है कि वहाँ के स्थानीय विधायक है उसने इनकी समस्याएं नहीं सुनी। सबसे पहले हमारे साथ अंकल जी। अंकल जी, क्या नाम है और कहाँ से? कालूराम खरवास, कलवाड़ा से हूँ। जी जी, तो आपके वहाँ पे क्या समस्याएं हैं? हमारे समस्या बगरू विधानसभा में चल रहे पानी का है उधर। जी जी, बिशुलपुर का पानी के लिए बोला था, तो हम पहले कांग्रेसी थे, तो गंगा देवी ने धरना दिया था। बालाना जो पॉइंट है पानी का, स्टेशन बनाया हुआ है वो पानी की, वहाँ धरना दिया था। 2 दिन धरना चला, और क्या आपके 1 महीने में आपको बगरू विधानसभा में पानी हो जाएगा। वो 2 दिन तो धरना लगा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस में भी पहले कैलाश जी बोले थे हमने डीपीआर बनवा दी, पानी आ जाएगा, वो भी पानी नहीं आया। हमारे सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है एक हमारे महिंद्रा सेज में, जो हमारा 200 साल पुराना रास्ता था पीडीओ से, मतलब 20 पंचायतों का रास्ता था वो, 150-200 गाँव का रास्ता, जयपुर सीधा आने का रास्ता था। रोड बनी हुई है महापराज, अजमेर रोड से महापराज जाएँ बमोरिया कलवाड़ा, कलवाड़ा से फिर सीधी की सरानी महापरा अजराजपुरा बगरू गई, एक सीधी फागी भी गई उसी रोड से। उस रोड को कंपनी वाले ने ज़मीन एक्वायर कर ली 2005 के अंदर ही, और वहाँ डंडा खींच दिया, बाउंड्री बना दी जी। हमारा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। गांव वाले ने खूब धरना दिया, खूब किया, कोई सुनने वाला नहीं था। गांव वाले को तो कोई सुना नहीं, रास्ता बंद कर दिया। कलवाड़ा गांव है, 4000 घरों की बस्ती है, उसके चौतरफ बाउंड्री हो गई। सिर्फ एक रास्ता है निकलने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है, न पानी है न कहीं है, कुछ भी नहीं है। और बाहर हो रहा है, चल रहा है, धरना भी दे दिया। अभी गंगा देवी ने एमएलए थी, जबकि अब रास्ता खुलाएंगे अपन, एक दिन धरना दिया, दूसरे दिन बंद हो गया काम। रात पहले गांव वाले मिलके उस बाउंड्री को तोड़ा, मेहनत की बेचारों ने, भागा दौड़ की, और दूसरे दिन कोई ये नहीं आए, और दूसरे दिन तो महिंद्रा वाले कंपनी वाले ने वापस बाउंड्री चूक दी। फिर कलेक्टर साहब की बैठक हुई, हमारे सरपंच आए, हो रहे ये मिलके रहे, बोले भाई आपको हॉस्पिटल देंगे, आपको ये देंगे, आपको ये देंगे, आप ये जमीन छोड़ेंगे। उसको कुछ भी काम नहीं हुआ, और सब ठेका लेकर काम कर लेते बस। तो आपने इतने सारी घटनाएं हो गई, आप कह रहे हो रोड बंद हो गई, पानी की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं, तो इसको लेकर आपने वहाँ के स्थानीय विधायक से या सरकार में अभी बैठे हुए लोग हैं उनसे आपने हमने तो बहुत किया, बहुत प्रयास किया है लोगों ने। लिखित में पड़ा हुआ है, लिखित में पड़ा है उनके पास, सब चीज़ें लिखित में दी हुई है, केस भी चल रहा है कोर्ट से। ये रास्ते का मैटर है, हरिनारायण स्वामी थे, उन्होंने साइन नहीं किया था कंपनी वाले के पास में कि मैं साइन नहीं करूँगा, मैं कानून से लड़ूंगा। अब ये तो बड़ी कंपनी है, गाँव वाले कहाँ चलने देती है, केस भी चल रहा है, हरिनारायण स्वामी केस चला रहा है, उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक निर्णय। हमारे साथ में और साथी है हमारे, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो यहाँ पे अभी अंकल जी ने बताया कि इतनी सारी समस्याएं हैं, आप भी वहाँ से आरएलपी के प्रत्याशी रह चुके हो, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी वहाँ पे आज कोई समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा क्या रीज़न है इतना बड़ा? समाधान तो हर चीज़ का होता है, लेकिन जो वहाँ के हमारे लोकल विधायक है, पब्लिक क्या है, हमारी भोली भाली पब्लिक है बगरू विधानसभा की जी जी। अब वो क्या करती है, हर बार 4 साल तो करती है कि अब की बार इनको नहीं जिताएंगे, और लास्ट में आकर के फिर वही कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में आ जाती है। कैलाश जी वर्मा जो अभी प्रेजेंट विधायक है, उन्होंने 2013 से लेकर 18 तक उनको मौका दिया था बगरू पब्लिक ने, तो विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने फिर पब्लिक का ध्यान नहीं दिया, तो उसका नतीजा उनको 2018 में भुगतना पड़ा था। अब पब्लिक ने फिर एक बार उन पर विश्वास जताया है,
अब जगह जगह बीजेपी विकास रथ निकाल रही है अभी। कहने में तो विकास रथ है, लेकिन वो विकास जो हो रहा है वो मंत्री, एमएलए, विधायकों का हो रहा है, पब्लिक का नहीं हो रहा। सरकार से कोई अगर योजना लागू भी होती है तो पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रही है। वो जगह जगह रोडों में खड्डे पड़े हुए हैं। अभी महिंद्रा से आप लेके मुआना तक की रोड देख लो, बिल्कुल। एक बार मैं बगरू विधानसभा के विधायक से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो एक बार खुद की गाड़ी को 60 की स्पीड में, ज़्यादा नहीं 60 की स्पीड में महिंद्रा से और मुआना आके बता दी। अगर वो आ जाएंगे तो मैं उनको 51,000 रुपये इनाम मेरी तरफ से दूंगा उनको। बिल्कुल ख़त्म रोड पड़ी हुई है। फिर क्या है, गवर्नमेंट का कमाने का नियम है, पहले रोड बनाएंगे, रोड बनाने के बाद में फिर उसमें नाली काटेंगे, दोबारा खोद देंगे उसको, पाइपलाइन काटेंगे, फिर वो 12 महीने पड़ी रहेगी। तो उनको क्या जाता है, उनको तो मतलब नहीं है ना भाई, उनका घर बस रहा है, अच्छी हो रही है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, 2 साल में तो आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम में आप अगर पब्लिक का काम नहीं करोगे, पब्लिक पानी बिना परेशान है। सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों को पानी मिलता है बिसलपुर का, क्या वो पैसे देते हैं? बोर्ड तो पब्लिक देगी ना भाई, पब्लिक ही बनाएगी विधायक, बड़ी बड़ी पैसे से विधायक नहीं बनता कभी। पर पैसे तो कंपनियां ही देती होगी ना। पैसे देती है तो पैसे से विधायक नहीं बने ना, फिर पैसे लेके रह जाओ ना विधायक, चुनाव क्यों लड़ते हो? पैसे ले लो ना, आप क्या दिक्कत है? पैसे तो पब्लिक से उगा के हम दे देंगे उनको, लेकिन मौका किसी दूसरे को दो ताकि विकास तो हो सके। तो विकास तो होना चाहिए ना। तो ये है कि अब भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब भी आपके पास 3 साल बचे हैं, तो आप ध्यान दो पब्लिक को क्या चाहिए ज़्यादा? अच्छी रोड चाहिए, पानी चाहिए, यही चाहिए। बाकी काम पब्लिक पर्सनल काम तो कोई करवाती नहीं है विधायक से। तो अगर आप बात कर रहे हो कि दूसरे को मौका देना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हो, हनुमान बेनीवाल भी बहुत बार कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों लूटमार कर रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर दोनों लूटमार कर रही है तो आरएलपी, आप जैसा मानते हो कि आरएलपी है वो सच्चा काम कर रही है, तो आरएलपी की एक भी सीट नहीं है विधानसभा में, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सीटें भी बहुत जल्दी आ जाएगी। इसमें क्या है कि कांग्रेस बीजेपी की है तो एक मिली भगत है, एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ, दोनों क्या मिली भगत से एक बार ये जीत जाता है, एक बार ये जीत जाता है। लेकिन अब की बार पब्लिक बिल्कुल समझ चुकी है, युवाओं ने मोर्चा संभाला है। और अभी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो बगरू विधानसभा का मेन जो मुद्दा है वो है कलवाड़ा का रास्ता। अगर वो रास्ता खुलता है तो ठीक है, वरना जल्द ही आरएलपी पार्टी इसके साथ लगेगी और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और ये जो रास्ता है इसको खुलवा करके कैसे भी हम खुलवाएंगे, उसके लिए चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े, रोडें जाम करनी पड़े, प्रशासन का घेराव करना पड़े, कलेक्ट्री का घेराव करना पड़े, जो भी हमारे को करना पड़ेगा वो हम करेंगे और ये रास्ता भी हम खुलवाएंगे। और रही बात पब्लिक की, तो उसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो, अभी कौन सा विधायक सामने है। चलो रास्ता में 25 सांसद है हमारे, आपने किसी का नाम भी सुना क्या आज तक? कोई मुद्दा उठाया क्या कि एक ही सांसद है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नाम सुना है, बहुत सारे सांसद है। नहीं तो कभी मुद्दा उठा के सुना क्या? आपको मैं बता दूं, चूरू से सांसद है जो कि अभी जब से सबसे सक्रिय विधायकों में नंबर 1 पे है राजस्थान में, और जबकि हनुमान बेनीवाल का जो नंबर है वो राजस्थान में 5वां और ऑल ओवर इंडिया में है वो 13वां है। नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 13वां नंबर पे है ना। हाँ, है तो सही ना। राहुल कस्वा दूसरे नंबर। नहीं चलो ठीक है, कुछ विधायक है लेकिन सारी थोड़ी है। हमारे जयपुर ग्रामीण जो सांसद है मंजू शर्मा, उसका तो कभी नाम नहीं सुना हमने, कभी फील्ड में देखा नहीं हमने, कोई मुद्दा नहीं सुना भाई इसने हमारी ग्रामीण उसका मुद्दा उठाया कभी। हमारे विधायक है बगरू से, कभी हमने देखा नहीं कि इन्होंने कोई काम किया है। गाँव में जाके देखते नहीं है। अभी हमने एक विकास वो सदस्यता अभियान वाली रैली निकाली थी, उसमें हर गांव से लगभग हम गुजरे थे। वहाँ पे हर गांव के बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो बहुत परेशान थे। वो बोल रहे थे भाई साहब गड्ढे हो रखे हैं, पानी भर रखा है, किसी की पेंसिल अटकी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब भी आपके पास टाइम है, जैसा आपने 2 साल में किया वैसा अगर आगे करेंगे तो आपके अब की बार पत्ता साफ है। जी जी, बढ़िया है। नहीं फिर भी हम तो चाहते हैं ना। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका और कहाँ मेरा से? नाम राम साय जी है, मैं ग्राम पंचायत राजपुरा से हूँ। अच्छा राम साई जी, आप मैं जहाँ तक मुझे याद है आप बीकानेर की रैली में भी हाँ गया था साहब, बीकानेर की आज रैली में भी। यहाँ पे आने का क्या बड़ा रीजन? यहाँ पे आने का ये है, हमारे बिशलपुर का पानी नहीं है और हमारे पानी खा रहा है। तो गंगा देवी ने भी खूब वादा कर लिया, 5 साल निकल गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 बार ही कैलाश जी आगा, पहले भी ये वादा कर जा, अब के फेर कर लिया कि जीतने के बाद में 18 महीने के बाद में आपको
हर घर टूटी लगवा दूंगा। तो वो 2 साल हो गए, लेकिन अब हर घर छोड़ मांगे तो एक टूटी भी कौन लाएगी, कोड़ा है। तो आप बोल रहे हो कि हमारे पानी की समस्या है, हमारी ये समस्या हमारे तो बहुत आप ज़्यादा है पानी की इतनी सारी समस्या। समस्याएं, तो आप सरकार के पास जाओ ना, सरकार नेता और कौन है? मंत्रियों के पास जाओ ना। हनुमान बेनीवाल कैसे समस्या सर, सोल्व? मैं बता रहा हूँ, सरकार कौन है? कैलाश वर्मा, मंजू शर्मा जिला प्रमुख है। तो बांकंद में रोए या खूब 3-3 4-4 बार रोए या, पर वे तो कोई पानी दे इनका दे, वे तो वोट ले वो चाहो बस, और जनता पड़ो बाढ़ में जार बनाए। अच्छा, तो अब आखिरी उम्मीद आप समझ के हनुमान। आखिरी उम्मीद आज मैं तो बात धोने के दूर देर अब RLP मांगा और RLP मीर अल्लाह अच्छा, और बानिश छपक सिखावाला अब भाई ये देखो पानी है